अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन अरवी का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। इसके साथ ही मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव अरविया ली हैं। आप जितनी चिकन है इतनी ही अरबिया भी ले सकते हैं। अरबी को मैंने छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लिया है। मैंने छोटे-छोटे अरबिया ली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी या मोटी वाली अरबी का इस्तेमाल नहीं करा है, इसलिए मैंने इन अरबियों को साबुत रखा है। अगर आप मोटी वाली अरबिया लें तो आपने एक अरबी के 2 टुकड़े कर लेने हैं। अब हमने अरबी का जो लेस होता है उसे ख़त्म करना है, तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है और हाथों से हमने इस नमक को जो अरबियों पे अच्छी तरह से मसल देना है। अगर आपको हाथों में ख़ारिश होती है तो फिर आपने जो है ग्लव्स पहनकर ये काम करना है। नमक मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है तमाम अरबियों पर। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अरबियों को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं नमक लगाकर, तो आप देख सकते हैं कि अरबियों ने अच्छा खासी लेस छोड़ दिया है। तो अब मैं इसे खुले पानी से अच्छी तरह से मसल कर धो लेती हूँ। अरबियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो दिया है और इसे मैंने अब छन्नी में रख दिया है ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। चिकन अरबी का निहायत लजीज सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर अरबिया शामिल कर देती हूँ। अरबी का तमाम पानी निकल चुका है। जब हम अरबियों पर नमक लगा देते हैं और फिर उसे फ्राई कर लेते हैं तो इनका तमाम लेस खत्म हो जाता है और इस तरह सालन जो है आपका बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। मैं 4-5 मिनट तक इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अरबियों को फ्राई करते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम अरबी जो है तेल से निकाल लेती हूँ। जब आप इन्हें फ्राई करके सालन में डालेंगे तो यकीन करें आपके सालन का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसी तेल के अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे और 2 मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है। इसे हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम अब मैंने मीडियम कर दिया है। प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ जाए। बहुत ज्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हल्का सुनहरा कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। शोरबे वाले सालन में धनिया हमेशा ज्यादा जाता है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लूंगी। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। शोरबे वाला सालन जब भी बनाएं तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल लाल कलर के टमाटर का इस्तेमाल करें। इस तरह भी सालन का कलर जो है बहुत अच्छा आता है। टमाटर का पेस्ट डालकर मैं मज़ीद इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पेस्ट डालकर भी मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब इसका जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए।
दही डालकर भी मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे फिर अलग हो गया है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर इस चिकन की मैं 3-4 मिनट तक और भुनाई करूंगी। हमारे देसी खानों में जो है भुनाई बहुत ज्यादा होती है, तभी इसका जायका निकल कर आता है। 3-4 मिनट में चिकन का कलर भी तब्दील हो जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की भी मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर अरवियाँ शामिल करेंगे, जिन्हें हमने शुरू में ही फ्राई करके निकाल लिया था। ये मैंने तमाम अरवियाँ डाल दी हैं। अरवियों को भी हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मुझे किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अरवी को भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने अरवी और चिकन को गलाने के लिए और जितना हमें शोरबा रखना है इतना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.25 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डालिएगा। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन और अरवी दोनों ही अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन अरवी के सालन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सालन लग रहा है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। मैं अरवी चेक कर लेती हूँ। अरवी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है, क्योंकि शोरबे वाले सालन में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हम इसे मजीद 2 मिनट का जो है दम दे देते हैं। लो फ्लेम पर सालन को दम पर रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा सालन तैयार है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।